यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के दूसरे भाग परमाणु की संरचना के नामक चैप्टर के। यदि आप इससे पहले वाले भागों या इसके बाद वाले भागों की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पाइए। चलिए बच्चों, 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 × 10⁻⁻ सेकंड काल वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति और तरंग संख्या की गणना कीजिए। तो बच्चों, आपको 7वां नंबर सवाल में क्या दिया है? टाइम दिया है, टी दिया। कितना दिया है? 2 × 10⁻10 सेकेंड ये दिया है। ठीक बच्चों, और इसमें क्या दिया है? कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, मतलब लेम्डा। ये है तरंग दैर्घ्य, इसे हम लोग प्यार से कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है बच्चों, उसके बाद आवृत्ति और तरंग संख्या भी ज्ञात कीजिए। ओ हो, आवृत्ति होता है न्यू, ये होता आवृत्ति। ठीक बच्चों, अब हमें इसके बाद तरंग संख्या भी ज्ञात करना है। ये होता है वी बार या न्यू बार। तरंग संख्या, तरंग संख्या। तो चलिए बच्चों, ज्ञात करते हैं। आप लोगों की मेहरबानी, आप मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं पहला नंबर सवाल। सबसे पहले हम तरंग दैर्घ्य निकालना चाहते हैं। तरंग दैर्घ्य कैसे निकालें, आप बता सकते हैं? सबसे पहले बेटा, तरंग दैर्घ्य आप तब निकाल सकते हैं जब आपको आवृत्ति पता हो ना। तो आवृत्ति, काम करो, पहले आवृत्ति निकाल लो, क्योंकि आवृत्ति का जो फार्मूला होता है, जो आवृत्ति का फार्मूला होता है वो होता है 1/T। 1/T। तो 1/T, टी का मान कितना है? 2 × 10⁻−10। अब ये 2 ऊपर जाएगा, ये 10⁻−10 ऊपर जाएगा, 10⁻+10 हो जाएगा, बटे में 2 रह जाएगा। अब एक काम करें, इसको लिखेंगे 10 × 1, 10 इससे चुरा लो, मतलब निकाल लो, 9 बचेगा। भाई 10 10 था, अब 1 10 निकाल लिया, किनारे कर दिया, 10⁻9 बचेगा। 2 से काट दो, भाग दे दो, मतलब 2 एकम 2 पंचे, तो न्यू बराबर 5 × 10⁻9 हर्ट्ज आएगा। क्या आएगा बच्चों? इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए, मतलब देखिए, ये आवृत्ति आ गई। अब हमें निकालना है यहाँ पर तरंग दैर्घ्य। क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य, जिसका फार्मूला होता है लेम्डा बराबर c/, क्या होता है बच्चों? c/न्यू। ये होता है c/न्यू। तो यहाँ पर देखिए, c की वैल्यू याद होगी, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये आप याद कर लो। और आवृत्ति जो आपकी दिया है, ये भी कहीं निकाला है, ये देखो 5 × 10⁹। अब एक काम करिए, यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? लेम्डा बराबर, अब बहुत ध्यान से देखिए, या तो ये क्या है? 3/5 है, 3/5 है। तो एक काम करिए, इसमें भाग दे दीजिए। 3 में 5 का भाग दोगे तो 0.6 आएगा, और ये ऊपर जाके घट जाएगा। भाई ऊपर जाएगा तो 8 - 9 हो जाएगा, तो लेम्डा बराबर हो जाएगा 0.6 × 10⁻⁻1 मीटर। क्या आ जाएगा? मीटर। तो बच्चों, ये मेरी आ गई है क्या? तरंग दैर्घ्य। अब आइए निकालते हैं, क्या? एक ही बचा है, जिसे बोलते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या, उसके लिए आपको एक फार्मूला हमने बताया होगा कि न्यू बार बराबर 1/लेम्डा। 1/लेम्डा, लेम्डा का मान कितना है? 0.6 × 10⁻⁻1। तो इस कंडीशन में क्या होगा? पॉइंट हटाना, एक 0 बढ़ा देना, एक 0 बढ़ाएंगे तो 10/6 हो जाएगा। भाई पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10/6, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 10⁻100, 100/6, 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए बच्चों। 16 × 6 = 96, अप्रॉक्सी लगभग आएगा 16.66 मीटर इनवर्स।
बच्चों यह मेरा फाइनल आंसर है, आप इसे वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं। एक ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य दिया बच्चों लिम्डा, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लिम्डा होता है, जो दिया है 4000 PM। ठीक है, एक जूल ऊर्जा दे एक जूल बच्चों अगर ऊर्जा दें तो फोटोनों की संख्या बताइए। तो इसको हम W मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, W जो है 1 जूल है। तो हमें N निकालना है बेटा। क्या निकालना है, N क्या है, फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या ये निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप W एक और निकालना पड़ेगा, W डैश मान लो। क्या होगा, फार्मूला इसका होता है Hc/λ। क्या होता है, तो H की वैल्यू बच्चों याद होगा आपको 6.62 या 67 या 62 इंटू 10⁻34 इंटू, और C की वैल्यू हमने आपको बताया था 3 × 10⁸ बटे लेमडा 4000 P की वैल्यू होती है 10⁻⁻12, पिको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले नंबर को किनारे करेंगे, ठीक है, बटे 4, 3 इसमें कम हो जाएगा तो 10⁻⁻9, और 34 से 8 जाएगा 26, भाई 34 से 8 निकल जाएगा तो माइनस का 26। अब यहाँ पर इनका गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, एक 19 हासिल, एक जो 19, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, बटे 4 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻26 में प्लस हो जाएगा, मतलब 9 ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा, इसमें अगर भाग दें हम, क्या दें, भाग, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, अप्रॉक्सी 4.96 के पास आएगा लगभग, आप लोग देख लेना। और इसको जब घटाएंगे 9 तो कितना आएगा भाई, 6 3 9 17 बचेगा इसमें, क्या 17। अब हम लगाएंगे तरंग संख्या का फार्मूला। तरंग संख्या क्या होता है, N बराबर W डैश बटे W, ओहो W बटे W डैश होगा, ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, माइनस में पावर तो बहुत कम है। W का मान 1 जूल, W डैश का मान 4.96 इंटू 10⁻⁻17। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बटे 4.96 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो N बराबर, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100/496 इंटू 10⁻17, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, 1 जीरो से और लोगे, क्यों, क्योंकि भाई कम ही ज़्यादा है, 1000 हो जाएगा। 1000 में जब इसका भाग देंगे तो लगभग 500 के आसपास आएगा, 5 के आसपास, क्योंकि देखो तो ये 496 है ना, तो 2 बार में जाएगा, क्योंकि नंबर को आपको पूरे पूर्णांक में लिखना होगा ना। इसको लगभग हम 2 लिख सकते हैं। जब भाग दोगे 2.01 ऐसे कुछ आएगा आगे, इंटू 10 की पावर, जब 1 जीरो दे दोगे यहाँ पर 16 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, 16। तो यहाँ भी 16 आएगा। इसको अप्रॉक्सीमेट 2 लिख सकते हैं, 2 × 10 की पावर 16 जो है ये हमारा आंसर है बच्चों। इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में, कह रहा है यदि 4 × 10 की पावर -7 मीटर तरंग दैर्घ्य वाला एक फोटोन 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कारफलन वाली धातु की सतह से टकराता है तो बच्चों यहाँ पर हमें तरंग दैर्घ्य दिया है, देख लीजिए 4 × 10 की पावर -17 m दिया है, और कह रहा है एक फोटोन की ऊर्जा हमें दिया हुआ है। कारफलन है बच्चों, कारफलन को हम लोग W0 से लिखते हैं, याद रखना बेटा।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और कह रहा है इसमें निकालना क्या है? पहले नंबर पे हमें निकालना फोटोन की ऊर्जा। बच्चों फोटोन की ऊर्जा ई होती है। क्या होती है? दूसरे नंबर में हमें निकालना उत्सर्जित की गति ऊर्जा का के होती है बच्चों। तीसरे नंबर पर हमें निकालना है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का वेग वी बच्चों निकालना। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। तो आइए बच्चों निकालते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर ऊर्जा निकालेंगे, फोटोन की ऊर्जा या एक फोटोन की ऊर्जा। तो ई बराबर एस सी बटे लेमडा। एस की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 ये बता रहे ना, इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 × 10⁻⁻7। ठीक है, आइए थोड़ा इसको सॉल्व कर लें हम। यहाँ पर इस नंबर को साइड में लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा 6.62 इंटू 3/4 पावर यू पर जाकर प्लस हो जाएगा। 8 7 15, 15 इससे घटाएंगे तो 14 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा? 14 नहीं 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19 बचेगा। ठीक है, और बच्चों इसके बाद इस सवाल को हम आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका? इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6 और 4 का भाग देंगे तो अप्रॉक्सी यही आएगा 4.9। उससे पहले हम बता चुके हैं भैया हम ये सवाल। ठीक है, इतना आएगा। जब इसका आप गुणा करोगे और 4 का भाग दे दोगे ये आ जाएगा 19 जूल। तो बेटा इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो आइए बदलते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देंगे हम। 1.6 से अगर हम भाग दे दें तो ऊपर 19 है और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो बच्चों 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ा सकते हो, कैंसिल हो गया। बढ़ाने के बाद कैंसिल किया है तो 160 ही आएगा। अब बच्चों इसमें अगर आप भाग दोगे, क्या दोगे? भाग, तो आपका आंसर आएगा 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यह आ गया आपका ई। पहला नंबर आंसर हो चुका है। आइए बच्चों दूसरा नंबर देखते हैं। ये दूसरे नंबर में बेटा आपको गति ऊर्जा का फार्मूला लिखना पड़ेगा। E-W0। भाई काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये फार्मूला होता है। तो के निकालना, ई का मान अभी निकाला है 3.10। कार फलन हमें पहले से पता है। कितना है बच्चों? क्या आप बता सकते हैं कितना है बच्चों? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना दोनों। अब इसको घटाइए, एक हासिल लेंगे 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 0। एक हासिल लेंगे 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं क्या? तीसरा नंबर सवाल वेग। उसके लिए बेटा आपको काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, 1/2 mv²। ये लगाना पड़ेगा, यहाँ से सभी मान रखना पड़ेगा, फिर इसको हल करना पड़ेगा। तो बच्चों इसे आप जूल में के यहाँ पर जो रखोगे जूल में होना चाहिए। ठीक है, एक काम करिए, यहाँ से v² का मान निकालिए। 2 इधर के में चला जाएगा, 2 के गुणे में चला जाएगा, m/m आ जाएगा। ठीक है, अब v² का मान 2, के का मान 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करना पड़ेगा। भाई जूल में बदलने के लिए गुणा किया है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा आपको याद होगा क्या होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर v², अब सबको लिखेंगे 97 × 16 दूनी 32 बटे 911। इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना? 19। एक जीरो इसको देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा
भाई घटाएंगे तो माइनस का 30 होगा, ऊपर जाके प्लस का 30 हो जाएगा। अब वी स्क्वायर बच्चों जब इसको हम गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे गुणा करके भाग देंगे तो लगभग यह आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा 3.41 आएगा इनटू में। अब आप देखेंगे जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए। ठीक बच्चों, है पॉइंट यहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पर, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा 3.41 इंटू 10 की पावर 11 आएगा। कितना आएगा 11। अब एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 12 बनाइए, पॉइंट हटा, पॉइंट को इधर लाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। बी स्क्वायर 0.341 इंटू 10 की पावर 12। ऐसे 40 भी आ सकता है, 41 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 0 लिखना, 0 लिख दो। अब स्क्वायर जब हटाओगे आप, जब स्क्वायर आप हटाओगे तो रूट लगेगा। ठीक है, तो 0.341 इंटू 10 की पावर 12। तो बेटा इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेना। एक वीडियो हमने बनाया JMS टॉप क्लासेस पे देख कर, इसका वर्गमूल जो हो जाएगा निकालोगे तो आ जाएगा कितना 584 इंटू, और पावर का आधा कर देना। ठीक है, अब इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे, 1 10 से गुणा करोगे, जब गुणा करोगे तो वहाँ चला जाएगा। 10 से गुणा करो, 10 से भाग, 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा। 1 0 है ना, एक संख्या, 10 में 1 0 होता है, एक संख्या इधर जाएगा गुणा करने पर। और जब 10 से भाग दोगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा तो 5 बचेगा। भाई कुल मिला के 1 10 इससे निकाल के गुणा कर दो, मीटर पर सेकेंड में बच्चों आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 10 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक सोडियम परमाणु के आयतन के लिए 242 नैनोमीटर का तरंग दैर्घ्य दिया है 242 नैनोमीटर। इसे आप मीटर में बदल लो बच्चों, 242 242 गुणे 10 की पावर -9 से गुणा करेंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। और कह रहा है बेटा इसके आनंद ऊर्जा को किलो, मतलब ई हमें ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना बच्चों, किलो जूल प्रति मोल में। तो एक काम करते हैं, पहले हम जूल में ज्ञात करते हैं, फिर उसको मोल में बदलते हैं, फिर उसको किलो में बदल देते हैं, फिर इसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए बच्चों हम एक फार्मूला हम आपको दे रहे हैं ऊर्जा का, SC/λ, जो सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं। एस की वैल्यू क्या होती है बच्चों 6.62 इंटू 10 की पावर -34 होता है ना अप्रॉक्सी। और सी की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 बटे लेमडा की वैल्यू दिया है 242 और -9। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सभी नंबर्स को किनारे रखो या इसको काट दो, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा बच्चों 3 से। 6.62 इंटू 3, ये वाला 3 इधर लिख दिया, 242 गुणे पावर को सॉल्व कर लो, ये ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 17। 17 इससे घटाएंगे तो -17 आएगा, क्योंकि 17 दूनी 34 होता ना बच्चों। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, जब इनका हम गुणा भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा। जब आप इसका गुणा करके 342 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आएगा 0.0। गुणा भाग तो आता ही होगा बच्चों आप लोगों को। भाई इनका गुणा करना, 3 दूनी 6, ऐसे गुणा करके 2 का डिवाइड दे देना तो आंसर इतना आ जाएगा आपका। ये आ गया जूल में, किस में आ गया। अब आइए जूल प्रति मोल में इसको बदलते हैं, किस में, जूल प्रति मोल में। तो एक काम करिए, इसमें n का गुणा कर दोगे, n0। बच्चों n0 क्या होता है हम आपको बता दें, n0 की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है बच्चों। ठीक है, तो एक काम करिए, ये वैल्यू होती है तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 6.02 इंटू 10 की पावर 23 गुणे, किसका गुणा करना है 0.082 इंटू 10 की पावर -17 ई बराबर। अब इन दोनों को साथ में रखो, 6.02 0.082। अब पावर सॉल्व करोगे बेटा, 23 से 17 निकालेंगे तो 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा ना, नहीं 23 17 निकालो जब बेटा 23 से तो 6 बचेगा। क्या आएगा जूल प्रति मोल, किस में आ जाएगा, जूल प्रति मोल में। जब बच्चों इनका गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, आ जाएगा 0.49
9.45 इंटू 10 की पावर 6 जूल प्रति मोल। अब इसे किलो में बदलना है, 1000 से भाग दे दो। तो 1000 से कैसे बेटा, 1 जीरो से इसमें गुणा कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, पॉइंट इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 5 जीरो, तो 5 का 2 अलग कर दो, 3 अलग कर दो, ठीक है। अब इसे आप किलो लिख सकते हो, क्योंकि 1000 से भाग दे दो, किलो में बदल जाएगा। जब 1000 से भाग दोगे तो ये 1000 कट जाएगा भाई। कैसे आइए देखते हैं। 945 इंटू 10 की पावर 2, 1000 किलो जूल में बदलने के लिए मोल है बेटा, एम से मोल है, याद रखना, एम से मोल। तो 1000 से में भाग देना पड़ेगा ना 1000 से, तो इससे कट जाएगा। तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा 4.94। पॉइंट के 2 ही संख्या ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचेगा, 2 बचेगा, और किलो जूल प्रति मोल में आंसर आएगा। बच्चों आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है 25 वाट का एक बल्ब 0.75 माइक्रो मिली तरंग दैर्ध्य वाले पीले रंग का एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। तो प्रति सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन के दर बताइए। तो बच्चों आइए, जो वाट है तो वो पी मान लिया, कितना दिया है 25 वाट, और जो माइक्रो मतलब लेमडा दिया वो कितना दिया 0.57 माइक्रोमीटर। तो ये माइक्रो को हटाओ बेटा, कैसे हटेगा, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6। कितनी होती है 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो की वैल्यू होती है। यहाँ पर ही बता दो, 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, ई निकालना है। तो आइए ई निकालते हैं। ई हम निकाल लेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों, और हमें क्या निकालना है, प्रति सेकंड उत्सर्जन की दर निकालना है ना बच्चों। आइए वो भी हम निकालते हैं। पहले हम ई निकाल लेते हैं। ई बराबर आपने फार्मूला हो पढ़ा होगा SC/λ। तो बच्चों मान रखो एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24, और सी की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 बटे लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है 0.57 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ई बराबर आएगा बच्चों, इनका इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18 1 19, और दूसरी संख्या बाद पॉइंट बटे 0.57, 10 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 8 6 14, 14 इम्मा घटाइबा तो माइनस के 20 आएगा। अब इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा इनका ई बराबर 1986 बटे 57 × 10 की पावर माइनस 20, इतना आ जाएगा बच्चों। अब इसका इसमें आप भाग दे देना, क्या दे देना, भाग। तो आंसर लगभग आ जाएगा। ये आप भाग दे देना बेटा, कुछ आगे पीछे आ जाएगा, हमने भाग नहीं दिया, अप्रॉक्सी ऐसे ही अपने हिसाब से लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें क्या निकालना है, प्रति सेकंड, क्या निकालना है, प्रति सेकंड उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, क्वांटा माने संख्या होता है बेटा, क्वांटा के उत्सर्जन की दर मतलब वही संख्या में निकालना है। सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा बच्चों, देखिए W बटे देखो P प्रति, देखिए बेटा प्रति सेकंड में P और W बराबर होता है, याद रखना बेटा, चाहे P लिखो या W लिखो बात एक ही है, प्रति सेकंड में PW बराबर होता है, ठीक है। उसके नीचे ई लगा देना, बहुत ध्यान से देखिएगा, बराबर है ये। तो W बताना बेटा, P लिखो या W लिखो, कितना है 25 वाट, 1 सेकंड के लिए दोनों बराबर होता है, याद रखना, क्यों, क्योंकि P बराबर W बटे T होता है। जब 1 सेकंड हो जाएगा तो PW बराबर हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, इसी वजह से चाहे P लिखो या W लिखो बात एक ही है। और E की वैल्यू कितनी है 3.48 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 25 बटे 3 4.8, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब एक जीरो से ले लीजिए, 20 है ना, एक जीरो से ले लीजिए, जब एक जीरो से ले लेंगे तो 250 बटे 3 4.8 × 10 की पावर
20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भाग दे दो। जब भाई इसमें आप भाग दोगे तो 7, ओहो हो, 1 0 जब इससे लिया था, यहाँ 9 बचेगा, 19 अब यह जाएगा 7.1 जो भाग देंगे तो बच्चों गुणे में कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, फोटोन प्रति सेकंड, मात्रा क्या होगा इसका, फोटोन प्रति सेकंड। ठीक है, इसके इधर नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल में, किसी धातु की सतह पर 6000 A0 की तरंग दैर्घ्य, बच्चों लेमडा दिया है, ये क्या दिया है, लेमडा। तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण डालने पर शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब शून्य वेग वाले मतलब लेमडा नॉट मान लो इसको, है 6800 A0। और कह रहा है बेटा तो देहली आवृत्ति न्यू नॉट होता है बेटा, क्या होता है, न्यू नॉट। ठीक है, देहली आवृत्ति। और कार्यफलन कह रहा है ना, कार्यफलन देखिए W दिया हुआ क्वेश्चन में, आप देख लो। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देहली आवृत्ति ज्ञात करेंगे। देहली आवृत्ति तो बच्चों इसे आप मीटर में बदल लो, 6 से 8 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि बेटा 1 A0 बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, रख दिया। अब एक बात और बताइए, देहली आवृत्ति है ये, तो इसका फार्मूला होता है न्यू नॉट बराबर C बटे लेमडा नॉट। न्यू नॉट बराबर C की वैल्यू है 3 × 10⁸ और लेमडा नॉट की वैल्यू है 6800 × 10⁻⁻10। भाई 2 0 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁸, 2 0 इसको दे देंगे तो 6 से 8 × 10⁻⁸, कितना हो जाएगा, -8। अब इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 6 8 और 8 8 16 हो जाएगा, ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, भाई माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएगा। अब एक काम करो, 2 0 से ले लो, 2 0 लेंगे तो ये 30 कम है 68 से ना, 2 0 लो तो 300 हो गया, यहाँ 14 बचेगा बेटा। अब भाग दे दो इसका, जब 300 में 68 का हम भाग देंगे तो 4.41 के आसपास आएगा, × 10⁻, हर्ट्स इसका मात्रक होगा। जो भी है बचा है वो आंसर होगा। लेकिन हमें कार्यफलन भी ज्ञात करना है बच्चों। कार्यफलन का फार्मूला देख लीजिए, कार्यफलन क्या होता है, W बराबर H न्यू नॉट। H की वैल्यू कितनी है, 6.62 × 10⁻⁻34 और न्यू नॉट की वैल्यू है 4.41 × 10⁻14। तो बच्चों एक काम करो, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा 29 के आसपास ऐसे आएगा। ठीक है, 2 जो भी गुणा करके देख लेना। और जब ये 34 से 14 आप घटाओगे तो 20 आएगा, कितना आएगा, -20 आएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहो तो बदल सकते हो, 10 से भाग दे दो, 10 से गुणा, जब 10 से भाग दोगे पॉइंट इधर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक संख्या बाद पॉइंट होता बच्चों। ठीक है, 10 से गुणा करोगे तो 10 में जो प्लस होता 1 और ये माइनस, तो 19 आ जाएगा जूल। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है इस 13 नंबर सवाल में, इस सवाल में कह रहा है बेटा जब हाइड्रोजन परमाणु N, तो बच्चों यहाँ पर देखिए N बराबर 4 ऊर्जा स्तर से N बराबर 2 ऊर्जा स्तर में आता है। तो एक काम करिए, N जो 4 है समझिएगा, उसे आप N2 मान लो 4, N2 क्या मान लो 4 और N1 मान लो 2। ठीक है, तो अब किस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश उत्पन्न होगी, लेमडा निकालना है। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला क्या होता बच्चों, 1 बटे लेमडा बराबर R, 1 बटे N1² - 1 बटे
n2 ये होता है फार्मूला। आर यहाँ है रिगबर्ड, आर का मान क्या होता है पहले ये बताओ। देखो आर का मान होता है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में बता रहे बच्चों। इसका नाम है यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक, इसका नाम है बच्चों। तो अब एक काम करिए, 1/λ बराबर आर की वैल्यू क्या है 109,677 ना, 1/n1। n1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस n2 कितना है 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1/λ। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं थोड़ा हम। जब एलसीएम लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 आएगा। इसको आइए इधर हम सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/λ बराबर 109,677, एलसीएम लेंगे 4 × 16 आएगा एलसीएम, ये समझो। 16 का इसमें भाग देंगे, 4 चौक 16 और 16 कम 16। 1/λ बराबर हो जाएगा 109,677, 4 से 1 जाएगा 3 आएगा बटे 16। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इसका गुणा भाग हम कर ले रहे हैं पहले। समझिए, गुणा भाग ना करो, इसको एक काम करो आप। क्या काम करोगे, इसको ऊपर नीचे करो भाई। 1/λ क्या होता है, हर को अंश में, अंश को हल में कर दो तो 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा। ये 16/109,677 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब एक काम करो, 3 का इसमें गुणा करो, 3 का गुणा करो तो गुणा करोगे ये आ जाएगा बच्चों 32, 90, 31 ऐसे कुछ आएगा ना। ठीक बच्चों, चलिए जब बच्चों भाग देंगे तो आएगा 0.0000, उसके बाद आएगा 486। ठीक है, सेंटीमीटर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, 1 2 3 4 5 पॉइंट हटाएंगे बेटा, पॉइंट यहाँ आएगा, या तो पॉइंट हटाओ कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 आएगा नीचे, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 486 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदलना चाहो तो मीटर में बदल दो भाई। से 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। भाई 2 इसमें और बढ़ा दो, 486 × 10⁻9 कर दो, लेकिन मीटर लिख सकते हैं फिर। ठीक है बच्चों, ये आंसर है, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।